यीशु के लहू की जय। परमेश्वर आप सबको इस वीडियो के द्वारा बहुत बहुत आयत की आशीष को दे। दुख हमारे जीवन में क्यों आता है, क्लेश क्यों आता, शोक क्यों आता है? क्या ये परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से है? हम जब दुख में पड़ते हैं, तकलीफ़ होता है, तो लोग कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज इस बारे में हम लोग वचन से जानेंगे। ऐसे बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, लेकिन कुछ वचनों को बताऊंगा जिससे आपका ये सोच परमेश्वर ज़रूर क्लियर करेंगे कि ये दुख क्यों आता है और क्यों आना ज़रूरी है, कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। परमेश्वर जब दुख देता है तो वो दुख देने के बाद पछताता भी है, और वो नहीं चाहता कि कोई लोग उस क्लेश में, दुख में ही नष्ट हो जाए। परमेश्वर तो चाहता है कि लोग बचाए जाए। जैसे बाइबल कहता है कि वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। योवेल 2:13 में भी इस बात को बताता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। लेकिन जब परमेश्वर के लोग उस दुख में पड़ते हैं, क्लेश में पड़ते हैं, उस शोक में पड़ते हैं, तो कुछ समय के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो प्रभु में नहीं होने के चलते उस दुख में, उस क्लेश में नष्ट हो जाते हैं। लोग सुसाइड कर लेते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा सहने की भी शक्ति देता है अगर आप प्रभु में है तो। सोचिए, वो यीशु आपसे कितना प्रेम करता है, वो आपको तो बचाना चाहता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ जीवन में दुख क्यों आता। आइए हम लोग जानते हैं क्यों आता है और किस लिए आता है। प्रभु के लोगों के पास दुख आएगा, पर वह उसमें से निकल जाएगा और दुष्ट उसमें नष्ट हो जाता है। उस दुख में दुख का आना ज़रूरी है, क्योंकि ये दुख आने से हमारा धीरज हमें रखना चाहिए। क्योंकि जब हम धीरज सीखते हैं तो यही है जो हमें परमेश्वर के करीब में लाता है। ये दुख हमें परमेश्वर के और पास लाता है, और ताकि इंसान मनुष्य पर भरोसा ना करके परमेश्वर पे भरोसा करना सीख जाए। इस दुख की घड़ी में कोई साथ नहीं दे रहा होगा, आपको लग रहा होगा कोई मदद कर नहीं सकता है, लेकिन वही परमेश्वर आपके साथ खड़ा है हमेशा, हर एक दुख के समय में। और यही वचन कहता है, प्रभु हमें दुख दे के पछताता है और चाहता है परमेश्वर। जैसे आपने देखा है कि यीशु मसीह दुख उठाकर हमें अपने लहू से खरीद लिया, बचाया है उस छुटकारे से, उस शैतान के चुंगल से निकाला। आयुब के जीवन में बहुत दुख आया, उसने भी दुख उठाकर परमेश्वर की खराई सेवा में बना रहा, और पौलुस भी वैसा ही सेवकाई करता रहा खराई से, दुख उठाते हुए। लेकिन वो कहता है, मैं प्रभु में फिर भी आनंदित हूँ, और लोगों को कहता आनंदित रहो। क्या ऐसा कौन सा दुख था जो उसके पास नहीं बीता, उसके जीवन में नहीं बीता? जेल में बंद किया गया, पथराव किया गया, जहाज समुद्र में गिर गया, मतलब खाने तक को उसको ठीक से नहीं मिल पाता था, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। वो पौलुस कहता है, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। सांसारिक रूप से लोग देखे होंगे कि उनको आशीष नहीं दिख रहा सांसारिक रूप से, लेकिन वो प्रभु में शांति से है, वो आनंदित है प्रभु में। ये हुआ कि उस दुख की घड़ी में भी वो आनंदित है। तो ये पौलुस के जीवन का। आइए, फिर दुख आता है तो फिर क्या होता है? पौलुस के जीवन में वो हावी नहीं हो पा रहा था, दुख कोई असर नहीं कर रहा था उसके जीवन में, क्योंकि प्रभु का प्यार उसको इतना स्ट्रॉन्ग था कि दुख भी उसको कुछ असर नहीं कर पा रहा उसके जीवन में। इसीलिए हमें भी वैसे ही रहना है। आयुब ने भी दुख उठाया और यीशु मसीह ने भी। और जब आयुब उस दुख को उठाया तो आप देखें कि जैसे वो दुख से पार हो गया, धीरज धरा, तो उसे दुगना आशीष परमेश्वर ने दिया। तो दुख को हमें सहते हुए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। धर्मी लोग जब दुख और शोक से निकल जाते हैं और अधर्मी लोग उसमें फंस जाते हैं। और ये बात फिर 2 कुरिन्थी 4:17 से हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, मतलब दुख, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत जीवन, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। वो हमें अनंत महिमा देते जाता है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला वो महिमा उत्पन्न करता है। हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उस दुख में हम उस परमेश्वर का महिमा करते जाएं। ये हमें महिमा करने के लिए हमारे हृदय में वो उत्पन्न करता है। यह हल्का सा दुख ज़रूरी है। पहला पत्रस 2:19-23 में पढ़ते हैं, क्या कहता है? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है।
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपा था। सोचिए, ये जो वचन है, बाइबल कहता परमेश्वर का विचार करके ये तुम अन्याय को, दुख को सह लो, बर्दाश्त कर लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, चिंता मत करो। और उन सारी वचनों को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसके बारे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसी वचन में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आगे और भी वचन है। पहला पतरस 3:14 क्या कहता है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। मतलब तुम धर्म के कारण दुख भी अगर सतावट हो रहा तो इस बात से मत डरो, मत घबराओ। वे अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार रहे, अच्छे काम करते हुए। इब्रानी 2:18 जब उसने, मतलब कहने का मतलब जब उसने, मतलब यीशु परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मतलब यीशु मसीह उसकी भी मदद कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तकलीफ़ क्या होता है और उस परीक्षा से भी निकालेंगे। इब्रानी 5:8 में पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह पुत्र होके, परमेश्वर के इकलौते पुत्र होके दुख उठाना सीखा, तो हम कौन हैं? हम भी तो दुख उठाना चाहिए, हमें भी तो। फिर इब्रानी 11:25 इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा।
ये मूसा कहता है कि हम कुछ समय के लिए मज़ा करें, मौज मस्ती, सुख भोगे, इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाएं, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, मूसा कहता है। इब्रानी 12:6 से लेकर 11 तक, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उनको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से आशीष मिले। और आगे बाइबल क्या कहता है, फिलिपी 1:29, इसे ध्यान से सुने क्योंकि इसमें सारा उत्तर आपको मिलेगा क्यों हमारे जीवन में दुख आते हैं। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, केवल उस पर विश्वास करो, मतलब यीशु मसीह पे विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। बाइबल का वचन कहता है तो उसके लिए दुख भी उठाना है हमें उस परमेश्वर के लिए। 2 तिमोथी 4:5, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। कहने का मतलब हमें दुख उठा के प्रभु का वचन का प्रचार करना है, दुख उठाते हुए। 2 तिमोथी 3:12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अगर हम सच में परमेश्वर के साथ भक्ति के साथ उस स्वर्ग में जीवन बिताना चाहते हैं तो सतावट इस पृथ्वी में होगा, क्योंकि हम आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसलिए शारीरिक लोग आत्मिक लोगों को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, क्योंकि संसार से तुमने प्यार नहीं किया, क्योंकि तुम संसार के अनुसार नहीं चलते हो, आत्मा के अनुसार चलते हो। इसीलिए संसार के लोग तुम्हें दुख देंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के साथ जब दुख उन्हें दिया तो उनके बच्चों को क्यों नहीं दुख देंगे। इसीलिए इस बात से अचंभा ना करें, चिंता ना करें कि हमारे साथ क्यों होता। ये इसलिए होता क्योंकि हमारे प्रभु को किया तो उसके लोगों को भी किया जाता है इस संसार में। इसीलिए जब भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो सतावट है। दूसरा सतावट है कहने का मतलब है कि यीशु के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, तो यहाँ हमें सतावट सहना है। 2 तिमोथी 1:12, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। तो बाइबल पौलुस ये कहता है कि मैं दुखों में शर्माऊंगा नहीं, लजाऊंगा नहीं, मैं उस दुख को उठाता हूँ। 2 कुरिन्थी 7:9 से 10, अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, परंतु वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुँचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसे पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। आप सोच के देखिए, सांसारिक दुख, सांसारिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति को जब दुख होता है तो वो शोक उत्पन्न होता है, तो वो मृत्यु, मरने का, सुसाइड करने का सोचते हैं। लेकिन जब प्रभु के लोग दुख में पड़ते हैं तो निराश होते हैं, कुछ समय के लिए दुखित होते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे निकालता है। ये परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। अगर आप भी परमेश्वर में विश्वास करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर उसे भी बचाएगा। यूहन्ना 16:20 से 22 तक पढ़ेंगे बाइबल से। यूहन्ना 16:20 से 22, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा।
प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। तो हमें जो शारीरिक दुख भी होता है तो वो हमारे भले के लिए, ताकि वो आनंद को समझ सके। अगर शोक नहीं होगा तो वो आनंद को कैसे महसूस करेंगे, वो आनंद को कैसे जानेंगे। अगर आपके जीवन में दुख ही नहीं आ रहा है तो क्या परमेश्वर उस व्यक्ति पर अनुग्रह कर सकेगा? क्या परमेश्वर उस पर तरस दया कर सकेगा? अगर सब कुछ अच्छा ही रहे तो परमेश्वर उस पर दया प्रेम कैसे दिखाएगा? तो कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि लोग इस परिस्थिति में रह के परमेश्वर का प्यार उसको जाने पहचाने। उस जगह पे परमेश्वर उसे मौका देता है कि लोग परमेश्वर के करीब आ सके इस दुख के समय में। क्या कहता है बाइबल? मत्ती 5:4 में, धन्य है वे जो शोक करते हैं। मत्ती 6:34, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तो आज के लिए आज का ही दुख बहुत है, चिंता मत करो, कल की चिंता अपने आप हो जाएगा। परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। कल के बारे सोच सोच के लोग बहुत दुखित होते हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा, जब आया नहीं है तो उसके बारे क्यों दुखित होना। परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, वो दिन अपने आप अच्छा परमेश्वर करेंगे वो चीज़ को। याकूब 5:13, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाएं। प्रार्थना कीजिए अगर दुखी है तो, और आनंदित है तो स्तुति करे परमेश्वर की। याकूब 5:17, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। सोचिए, और आगे भी वचन है तो कुछ बातों को यहाँ पे बताए। तो सोचिए, वो जो एलिया है वो दुख सुख भोगी मनुष्य, वो भी दुख उठाता है, सुख उठाता है। जो परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर ने उसे एलिया को बवंडर में उठा लिया और उस स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3:19, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसीलिए सरगर्म हो, मतलब उत्साहित हो और मन फिरा। सोचिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसीलिए हमें कोड़े भी लगाता है, ताड़ना भी देता है, और हमसे प्रेम करता है इसीलिए हम लोग को उल्हाना देता है। कोई भी पिताजी अपना ही बच्चों को ताड़ना देगा या डांटेगा या छड़ी लगाएगा, किसी और को नहीं। अगर आप उसके बच्चे हैं तो आपको ही डांटेगा, छड़ी लगेगा और आप ही को सिखाया जाएगा, उल्हाना मिलेगा। इस बात से खुश होइए कि परमेश्वर ने आपको चुना है, इसीलिए आपको वैसा दुख उठाना पड़ रहा है। रेवलेशन 21:4, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। ये एक नए राज्य में जब हम इस जगह से जाएंगे स्वर्ग में, तो वहाँ पे ये सारी बातें होगी और हम सच में वहाँ पे वो सारा आंसू पोंछ डालेगा परमेश्वर। शोक नहीं होगा, विलाप नहीं होगा, मृत्यु भी वहाँ नहीं होगा। यशायाह की पुस्तक में देखेंगे 48:10, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है परंतु चांदी के समान नहीं। हम लोग को चांदी के समान निर्मल नहीं किया, लेकिन मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। इसीलिए हमारे जीवन में दुख आता है और दुख की भट्टी से हम लोग को परखता है, जांचता है और तब हम लोग को चुनता है, अपना बेटा और बेटी बनाता है। तो क्या हम उस दुख की भट्टी से परखने के लिए उस परीक्षा से ना गुजरें? ज़रूरी है, तभी तो हमारा चुनाव होगा। इसीलिए पीछे मत हटिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि आप उस दुख में हैं, उस परिस्थिति में हैं, ताकि आप परमेश्वर में चुने हुए बनने जाए। और या आयुब का पुस्तक 2:10 में आयुब क्या कहता है, कुछ वचन से उसके आधे से पढ़ते 2:10 में से आधे से क्या लिखता है आयुब? कहता है आयुब, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख ना लें? अपनी पत्नी को वो कहता है, जो परमेश्वर हमें सुख देता है तो क्या हम उसका दुख को भी ना लें? तो सोचिए आयुब कैसा स्थिति में था। आयुब 5:7 उसमें भी क्या कहता है, मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। मतलब सच में पैदा होता है, वो कष्ट भोगेगा, दुख उठाएगा ही। भजन संहिता 30:5, कदाचित, उसमें आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 30:5 में बीच से, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरा आनंद पहुँचेगा।
आज रो रहे हो तुम, तकलीफ में हो, लेकिन आनंद पहुंचेगा तुम्हारे जीवन में। परमेश्वर पे भरोसा है तो करेंगे आपके लिए। भजन संहिता 34 का 18 का 19, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। सोचिए, वो टूटा हृदय, बिखरा हुआ मन, वो पीसा हुआ हृदय के मन के समीप में रहता है वो परमेश्वर। अगर आप टूटे हुए हैं, परमेश्वर आपके पास है, प्रार्थना कीजिए, मांगिए, जो आपका तकलीफ उस बातों को बताइए। और वो कहता है कि धर्मी पर बहुत विपत्ति पड़ेगी, लेकिन वो उससे निकल जाएगा। भजन संहिता 51 का 17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वो हमारा टूटा पीसा हुआ मन को तुच्छ नहीं समझता है। और भजन संहिता 119 का 50 कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। और मुझे को दुख जो होता है हमारे जीवन में, और उसी से शांति हुई है, किससे? परमेश्वर के वचन से, और वही हमने जीवन पाया है। भजन संहिता 119 का 71 में कहता है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। परमेश्वर आशीष दे इन वचनों से, क्योंकि ये जो दुख है हमारे जीवन में, ये हमारे भले के लिए है, ताकि हम परमेश्वर की विधियों को सीख सके। और ये सारे लाइफ में जब दुख आता है तो कुड़कुड़ाइए मत। इस बात सोचिए कि आपका परखा जा रहा है, आपका विश्वास, आपको परमेश्वर देख रहा है कि सच में आप परमेश्वर में कितना यकीन विश्वास करते हैं। इसलिए निराश मत रहिए। ऐसे ही बहुत सारे हमारे बाइबल में लिखा है, हमारे पूर्वजों ने, भविष्यवक्ताओं ने कितने दुख उठाया, यीशु ने दुख उठाया। क्या आप यीशु मसीह के लिए दुख उठाएंगे नहीं? क्या आप यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाना नहीं चाहते? क्या सिर्फ वो आशीष दे तो आशीष ही लें? क्या वो सुख दे रहा तो केवल सुख लें? क्या हम उसके साथ दुख ना लें? परमेश्वर आपको इस दुख की घड़ी में भी स्थिर रखेगा और इस परीक्षा से भी निकालेगा। इसलिए निराश मत होइए, आनंदित रहिए कि आपका आज रात है, आज रात रोना पड़ रहा है, क्लेश है, लेकिन कल एक दिन आएगा, एक सवेरा होगा जहां आप आनंद करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। क्योंकि वचन कहता है, जो प्रभु में आनंदित है वो उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको ज़रूर आशीष दिए होंगे। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। प्रेज द लॉर्ड।